गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज फिर आप सबसे मुखातिब हूँ और आज आपके समक्ष पूज्य मुनीर साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन रखने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। आज कल से आगे वचन नंबर 249। विद्या बोलता है कि गोविंद राम सिंध का महात्मा बोलता है कि जिसने लाखों रुपए की जायदाद और माँ बाप को छड़ के इश्क को सिर दिया, और बोलता है कि लानत है हमारे जीने में, खाने में, उम्र गुजारने में, क्योंकि इश्क हमारे साथ था। हम अहंकार के नशे, हम झूठ के नशे में बर्बाद करके चले गए और अपने साथी सावन शाह निरंकार को पहचाना नहीं है। वचन नंबर 250। मस्ताना बलोचिस्तानी बेनती सतगुरु के आगे कि ऐ सतगुरु समरथ, तुम बिन कोई नहीं जो लंघावे पार। तू ठाकुर मेहरबान समरथ है बड़ा अपार। जिस तरह जानो पार करो। तुम बिन कौन, एक पुराने ज़माने की बात चली आती है कि किसी पिंड में सूंझ पड़ गई, बरसात न हुई, सारी दुनिया उथों चली गई, सिर्फ एक औरत और पति रह गए। तो औरत ने बोला कि तुम और मैं दोनों रह गए, अब बताओ किस तरह करें, नहीं तो दोनों मरते हैं, भूखे हैं, कोई उपाय करो। तो औरत ने बोला कि और कोई उपाय नहीं, तू मेरे को बहन बनाकर बेच दे, फिर वो पैसे लेकर तू अपना गुजारा कर। उसने बोला चलो ऐसा करता हूँ। वो किसी इलाके में जाकर बोला कि मैं अपनी बहन बेच रहा हूँ। किसी ने जाकर बादशाह को बोला अगर तुमने कोई गुलाम लेना है तो मुझे ले लो। तो उसने बोला लाओ। फिर उसने पूछा कि कितने रुपए लोगे। उसने बोला कि जितने दो। फिर उसने बोला कि 2000 रुपया दिया। तो जब बरसात बरसने लगी, बादल गरजने लगी, तो औरत बोली कि उस पिंड में जाकर बरस जिससे कि मैं पति को भाई बनाकर बेची गई हूँ। दूसरी जगह पर बरस या ना बरस, उस जगह जाकर तू जरूर बरस, क्योंकि दूसरे बारी कोई ऐसा काम ना करे। जो तू बरसेगा तो उसका नतीजा मस्ताना बलोचिस्तानी ने ये निकाला कि दूसरे सत्संगी को मिले तो तुम्हारी मौज, जो ना मिले तो तुम्हारी मौज। इस मस्ताना गुनाहगार के साथ तो सिरसा में आकर मिल कि तुम्हारे हुक्म से मैंने औरत को बहन बनाकर दूसरे आदमी के साथ शादी करवा दी, और मैं खुद औरत बनकर बैठा हूँ कि मेरा पति सावन शाह निरंकार सतगुरु परमेश्वर बनकर आदमी का चोला पाके, जैसे कि औरत कोठे पर चढ़कर बेनती करती थी, इसी तरह मस्ताना गुनाहगार सिरसा में कुटिया के कोठे पर चढ़कर बेनती करता है। इस सुंझे कर तुम्हारे से बिना तू इस घर में बरसात कर दे, और मोहब्बत की तू अपनी निमाणी को कोई दिलासा दे और मिलने की मेहर कर। हर कोई अपनी औरत का रस लेता है और दुनिया की दौलत और खाने पीने का रस लेता है। मस्ताना के वास्ते सब सुंझ कर दिया, और किसका रस लेवा तुम्हारे से बिना। तो ऐ मेरे कामिल मुर्शद, तुम मेहर तो ज़रूर कर। अपने कानों से सुनता हूँ तो बाबा करमचंद बोलता है कि हे भगवान, हे आत्मा, दरवाज़ा खोलो। जो कोई उनसे पूछता है कि ये कौन है, तो बाबा बोलता है कि ये मेरे पोते हैं, मेरा पुत्र आया है। तो मस्ताना की दिल ये सुनकर रोती है कि हर कोई अपना रस लेता है। मस्ताना का जो सावन शाह पोता, पुत्र, बाप, औरत और कुटुंब है, वो कब आएगा और कब मिलेगा। मैं भी बोलूँगा कि मेरा प्यारा आया और मैं खुश रहूँगा। वचन नंबर 251। पर उपकार दो किस्म का है। जो सावन शाह सतगुरु निरंकार करता है, उन जैसा उपकार कोई नहीं। उपकार उसका नाम है जो असी जेल में बैठे हैं, उसको देह से निकाल कर वतन में पहुँचाना। पूरे गुरु के बिना ऐसा उपकार कोई नहीं कर सकता। और जो उपकार है 2 दिन का
फंसाने का और नफ्स के खाने का। आत्मा तो जेल का जेल में रही। तन तन सतगुरु ब्यासां वाला, जिसने रूह जेल से निकाली है, जिसने रूह पावन नदी से निकाली है। इसका नाम है परोपकार। परोपकार सतगुरु के बिना कोई नहीं कर सकता। बाकी जो परोपकार है सब बेड़ा गर्क करने के वास्ते हैं। खिला के नफ्स ताकतमंद होती जाती है तो आत्मा को मारती है, निकलने नहीं देती। यह दान का उपकार करे तो मन अहंकारी हो जाता है। बाकी जो उपकार हैं आत्मा के घात हैं। एक उपकार सतगुरु का अव्वल है और सबसे बड़ा है। जिन्होंने ला लिया प्रेम सतगुਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, वो चले गए 10वें द्वार। साहब मेरा नित नवा करे उपकार। जुगा जुग के जेली को छुड़ावे, पल में करे पार। जो किया सावन शाह निरंकार, ना से करने ना करने जोग है। मस्ताना हर वक्त सावन शाह के दरवाजे पर यही सबक पकावे। हर वक्त तौबा तौबा तुम्हारा इश्क पढ़ावे। तौबा तौबा सावन शाह यार पढ़ावे। श्वास श्वास तौबा जारी करते रहो। दिलबर बेपरवाह हो, सावन शाह से बेपरवाह हो। जालिम चोर जो अंदर बैठा पथल्ला मार के, सब नू खावे खावे सारी दुनिया दा मास। पीवे खून दुनिया अंधी समझे ना कुछ। ना किसी सियाणे बुजुर्ग तो पूछे कि यूं ही अजाई उम्र लंघावे। बिना चोर मारे कुछ हाथ ना आवे, एवें उम्र गुजारे। आखिर साथ न चले कुछ भी, नंगा आया ते नंगा जावे। विद्या चाचा बोले क्यों एवें उम्र गंवावे। जब तक सावन शाह साईं निरंकार की भजन मंडली का संग न पावे तब तक चोर अंदर दा न मार सकें और न 84 से छूटें। कई तीर्थ व्रत नेमदान, कई तप बंदगियाँ कर कर थक के चोर अंदर दा न मार सके। किसी बात से ये नहीं मरता, अगर मरे तो भजन मंडली के संग में मरे। इस आँखों से चोर अंदर का नजर ना आवे, वो छुप के सारी दुनिया को मार मार खावे। किसी का नसीब होवे भजन मंडली के संग में आवे, तब पता लगे कि चोर अंदर में ठीक बैठा है। बाद फिक्र फिर पड़ गया, सारी उम्र के वास्ते रोवे मैं गंवा के बैठा चोर के हाथ में। फिर गई उम्र के वास्ते बहुत पछतावे, सारी उम्र बाहर मुखी गवाई। विद्या चाचा बोले जो अंदर दा था उसका पता ही ना दिया भाई। वो अपने अभिमान अपनी खुदी में रहा। अभी इस चोर के बदले 84 की गल में फांसी पड़ी और दर बदर हुआ, क्योंकि वो जालिम चोर अंदर से बरखिलाफ़ी कराता रहा और अंदर वड़ने न दिया। जो अपने स्वरूप का आनंद लेवे या अपने परमेश्वर का मजा लेवे, दोनों जहान से इस चोर के बदले गया। ना इस जहान में सुख पाया ना अगले जहान में। जो मालिक परमेश्वर इसके साथ था उससे सलाह किया, ना उसकी खातरदारी किया कि इस जहान में उनके साथ था, ना उसकी मोहब्बत अख्तियार किया। इस जहान में झूठ कमाया जो छोड़ के इत्थे चला गया। अगे गया तो परमेश्वर ने बोला कि पकड़ो चोरों का साथी चोर आया है, ले जाओ नरकों 84 में। तो विद्या चाचा बोले कि असी क्यों चोरों बने, क्यों असी चोरों का संग किया असी सावन शाह के साथ जो दुनिया का मालिक है और दुनिया चोरों के साथी, रात दिन चोरों का संग है। विद्या चाचा क्यों करे उनका संग, वो अपना करे साहब के साथ संग, दिन रात लगा रहे गुरां दे नाल। वचन नंबर 252। मस्ताना बलोचिस्तानी एक बात लिखाता है कि धन हो सरसा की भजन मंडली, जिसमें विद्या नेकीराम का छोरा और नेकीराम के पास हो चुके हैं। और बलोचिस्तान की भजन मंडली में चौधरी और जंग सड़िया, जिसकी टंग सड़ी वो 2 पास निकले। और सिंध की भजन मंडली में गोविंद शाह जो मस्ताना के साथ है वो पास निकला। मुल्तान की भजन मंडली में नथुराम और कर्म नारायण पास निकले। मिंट गुमरी की भजन मंडली में
गुरदित्ता और मक्खन पास निकले। गोजरा वाली भजन मंडली में देवी दयाल और जयराम पास निकले। सांगला वाली भजन मंडली में चूनीलाल और रखियाराम पास निकले। लाहौर की भजन मंडली में अमीर चंद पास निकला। बठिंडा की भजन मंडली में तारा सिंह पास निकला। जंडावाला की भजन मंडली में मास्टर करतार सिंह पास निकला। ये भजन मंडलियाँ सतगुरु के हुक्म से बनियाँ। हर जगह में एक या दो पास निकले। बाकी कोई वड्याई में, कोई मान में, कोई खातरदारी में रह गई। जिसने मान्या उसने मजा लुटिया। वचन नंबर 253। करतार सिंह डॉक्टर जंडावाला महात्मा बोलता है कि ये साध बेला है जिथे सावन शाह निरंकार की भजन मंडली रहती है, और ये बाबा सावन शाह साईं का हिंदुस्तान में बड़े से बड़ा रूहानी कॉलेज है। इस कॉलेज में जो सत्संगी या प्रेमी दाखिल होगा वो सतगुरु के दिए हुए सबक को, प्रेम को और प्यार से गुरु भक्ति को पूरा करने के लिए दृढ़ विश्वास से याद करेगा। वो सतगुरु के निज स्वरूप को सतगुरु की दया मेहर से प्रकट कर लेगा, बशर्ते कि वो परम संत पूरे सतगुरु के खलीफा जो मस्ताना के हुक्म की पूरी तामील करेगा। वो अमश्य भजन मंडली में लम्हा व लम्हा, सायत व सायत पूर्ण तरक्की पाकर ऊंची डिग्री हासिल करेगा, जो कि दुनिया में एमए से भी परे है। उसका नतीजा पूर्ण गुरु भक्ति और परम संत सतगुरु के निज स्वरूप के दर्शन करने की डिग्री हासिल करेगा, और वे इस रूहानी कॉलेज का आला सेवक सतगुरु जी और दुनियादार शुमार करेगा। महात्मा जी परम संत सतगुरु जी के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि रूहानी कॉलेज दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे, और मुझ चरण सेवक को इस रूहानी कॉलेज का सतगुरु की दया मेहर से इस भजन मंडली का और सतगुरु का दास बनाए रखे। सतगुरु का हाथ हो और इस दास का सिर हो। दोबारा प्रार्थना ये है कि मुझको इस भजन मंडली का अदना से अदना दास बनाए रखे। मिठन कोट खुशीराम फकीर महात्मा बोलता है कि हरदम ये भजन मंडली कायम रहे और इस भजन मंडली में कोई कामी क्रोधी ना हो और सदा सुखी रहे। मैं भजन मंडली का दास हूँ। रौनक राम महात्मा बोलता है कि मजलिस नहीं मिलती तो मन रोता है और भजन मंडली की सेवा चाहता है। मैं मस्ताना को डंडा लगाकर भजन कराता हूँ। नियामत राम महात्मा बोलता है कि तानशाह सावन साई निरंकार का आसरा सतगुरु की दया मेहर से इस भजन मंडली ने यह कीमती वक्त मुझ पापी गुनाहगार को बख्शा, और मैं हर वक्त यही चाहता हूँ कि भजन मंडली सदा कायम रहे और सतगुरु के प्यारे और भजन मंडली का संग मिलता रहे, और सतगुरु इस रूहानी कॉलेज को तरक्की दे। वचन नंबर 254। बाहर की सेवा और टहल अक्सर जीव कर सकते हैं, पर इससे सच्चे और झूठे की परख नहीं हो सकती है। सच्चे की पहचान ये है कि जो शब्द सतगुरु ने इसको बताया है, इसको सुरत लग जावे तो इसकी प्रीत सच्ची समझनी चाहिए। सतगुरु से सचखंड या और कोई चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। हर वक्त यही अर्ज करता रहे कि मुझको अपने चरणों में रखे। वचन नंबर 255। संसारी पदार्थों को इंसान आप भोगते हैं और अंत को 84 में जाएंगे और जाने के अधिकारी होंगे। जो जीव उनके उन्हीं पदार्थों को या संत या साध के भोग में रखे तो परम धाम के अधिकारी होंगे। संतों और साधुओं की आशकत उन पदार्थों में नहीं होती, उनकी हर वक्त सतगुरु पर ही श्रद्धा होती है। वो हर वक्त सतगुरु के चरणों का स्वाद लेते रहते हैं। वचन नंबर 256। मस्ताना ने भजन मंडली से बोला कि जो तुमने बाहर कुटिया की सेवा किया तो तुमने बाहर की चीज़ां मिलियां। अभी अपने अंदर मन को समझाओ कि अभी अंदर सावन शाह निरंकार की सेवा अच्छी तरह करें तो तुमको अंदर की चीज़ें मिलेंगी। वचन नंबर 257।
अपने वक्त के सतगुरु से ऐसी प्रीत होनी चाहिए कि जैसे किसी बच्चे को अपनी माँ दूध पिलावे और उसको कोई छुड़ावे तो वो कैसा व्याकुल होता है। जो लोग गुरु को छोड़कर चले जाते हैं उनकी प्रीत का क्या ठिकाना। वचन नंबर 258। सतगुरु के चरण में जो लोग सत्संग करते हैं तो सब बोलते हैं कि रोटी खाने के वास्ते पड़े हैं। ये नहीं पता कि भजन चरण में 4 या 6 घंटा वक्त देते हैं और नींद अच्छी तरह करते नहीं और पेट भरकर खाते नहीं। कैसे वडपाग हैं। दुनियादार नींद करते हैं और पेट भरकर खाते हैं। वचन नंबर 259। जब तक श्वास है गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु भक्ति कुल मालिक की भक्ति है। उससे कुछ न मांगे, उसको अख्तियार है, जब चाहेगा बख्श देगा। वचन नंबर 260। और मालूम होवे कि तान तंज और निंदा संतों के सेवकों को पक्का करती है और दुरुस्त करती है। अगर बदनामी और निंदा ना होवे तो वो जैसे तैसे कच्चे रह जाते हैं। निंदा और बदनामी सच्चे प्रेम की निशानी है। सिवाय आशिकों और सच्चे भक्तों के सिवा किसी की हिम्मत नहीं है। निंदा और हस्ती प्रेम के बाजार की कोतवाल है। निंदा काया की सफाई करने वाली है। वचन नंबर 261। सतगुरु का ज्ञान को सुनकर निश्चय ले आवे तो अलबत्ता करामत, नूर और अंतरी मालिक के दर्शन दिखलाते हैं। कुल कारोबार में हमेशा अंतरी तवज्जो फरमाते हैं। अगर ये बातें सत्संगी नहीं देखता तो उसके हृदय में कपट है। सच्चे और पूरे परमार्थी कौन है? जो लोक लाज और डर को छोड़कर वहाँ पहुँचे, और वो सच्चे और पूरे परमार्थी के हैं। सिवाय निंदा के एक परीक्षा है, यानी शौकीन प्रेमियों के वास्ते। फौरन मालूम हो जाता है कि वो शख्स सच्चा परमार्थी है या नहीं। दुनियादारों और मूर्खों का ख्याल ना करके भजन मंडली में पहुंचता है कि नहीं। जो झूठे हैं वो भजन मंडली में नहीं पहुंच सकते। वचन नंबर 262। जुल्म तेरे दियां गल्लां मैं लिखियां किन लिखियां। जिसने 10वें द्वार में बैठकर मंग की थी वो मिट्टी से सोना लग गया रंग। जब तक सतगुरु अंदर प्रगट ना होवे ठगी के पर्दे नहीं उठते हैं। वचन नंबर 263। करतार सिंह जंडावाला महात्मा बोलता है कि मस्ताना कुत्ते को कि मेरे से सरवण सिंह बोला कि जो बटुआ मस्ताना ने दिया था वो कभी खाली नहीं होता है। तो मस्ताना बोला कि असी भी सतगुरु के हुक्म से खाली नहीं है। बोरी की बोरी नोटों की सरवण सिंह और करतार सिंह देखकर हैरान रह गए और सरवण सिंह का अहंकार टूट गया कि मेरा बटुआ पैसों से भरा रहता है। सतगुरु सबके साथ है। वचन नंबर 264। सीताराम महात्मा के मुखवाक कि 2 रात सच्चे पातशाह के प्यारे का संग ना मिला तो मन बिल्कुल फीका रहा और सच्चे पातशाह की जादगिरी में बरकत ना हुई। सीताराम भजन मंडली के आगे हाथ जोड़कर बोलता है और सर्वव्यापी सतगुरु के आगे बेनती करता है कि ऐ सच्चे पातशाह, तेरे प्यारे के संग से बड़ा फ़ायदा तेरी प्यारी संगत को मिला है और रोज़ रोज़ तसल्ली भी बहुत मिलती है। तसल्ली से दिल की सफाई होती रहती है। एक दिन अगर तसल्ली ना मिले तो 5 चोर घेर लेते हैं। तेरी प्यारी संगत को बहुत डराते हैं। तो ऐ सच्चे पातशाह, भजन मंडी तेरा आसरा चाहती है और तेरे प्यारे का संग हमेशा के लिए चाहती है। आगे तुम्हारी मौज। वचन नंबर 265। नियामत राय महात्मा ने फरमाया कि धन सावन शाह साईं निरंकार दा आसरा। साडी बेनती करो मंजूर दाता, दया तार के दर्शन दिखाओ सानू। भजन मंडली वाले ने बहुत प्रेमी, मैं तां हैगा पापी गुनाहगार तेरा। बख्शो प्रेम अपना भजन मंडली नूं, वज्जे दिल विच प्रेम दी तार बाबा।
गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनेश साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।